करेंगे? मंत्री जी सुनेंगे हमारी बात को? नहीं सुनेंगे। इसीलिए आप लोग की संख्या आंदोलन की दिशा और दशा को तय करेगी। आप सभी साथी से, चाहे महिला साथी हो या पुरुष साथी हो, सभी से अनुरोध है कि 7 तारीख से हमारा महा आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है, उसमें आइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और आप लोग के रहने के लिए भी हम लोग सभी साथी का व्यवस्था कर रहे हैं। एक हॉल बुक करेंगे हम लोग, और महिला साथी के लिए स्पेशली एक अलग हॉल बुक होगा, और जिनके साथ हम खुद रहेंगे, महिला साथी के साथ हम खुद रहेंगे। इसलिए महिला साथी से हम कहना चाहते हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हम आपके साथ खुद वहाँ 24 घंटा रहेंगे। इसलिए आप सब लोग आइए निश्चिंत होकर, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। और आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। हमारे आंदोलन का बहुत सारा रणनीति भी बना है, बहुत सारा हम लोग प्लानिंग भी किए हैं कि किस तरह से क्या करना है कि मुद्दा हाईलाइटेड हो, क्या करना है कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। जैसे कल हमारा ट्विटर कैंपेन था, तो उसको हम लोग किस तरह से सफल बनाए कि 1 नंबर पर ट्रेंड किया। उस तरह से उस आंदोलन को हम लोग कैसे क्या करें कि वो भी हम लोग का आंदोलन सफल हो और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। इसीलिए सभी साथी से अनुरोध है, स्पेशली महिला साथी से, कि देखिए हम आपके लिए पटना में खड़े हैं और रहेंगे, आपके साथ 24 घंटा रहेंगे। इसीलिए सब लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए सब लोग। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, अभी 7वां चरण के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने अभी विस्तृत रूप से, चाहे कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इस समय आएगा चाहे वो होगा। इतना माना जा रहा है कि मतलब जब 6ठा चरण एस्टेट को भी जोड़ दिया गया कि खत्म होगा, उस समय का कहा जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य बात ये है कि जब भी कहा गया इससे पहले कि 6ठा चरण आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 7वां चरण आएगा, तो अब तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी कहा जाना चाहिए। एक दिन पेपर में भी न्यूज आया था, उसके बारे में भी कहेंगे। और उस पेपर का न्यूज पढ़ने से पहले, जैसे विनीता जी आपने भी पढ़ा होगा शायद पेपर का न्यूज जो आया था 2-3 दिन पहले प्रभात खबर में, तो उसमें ये छपा हुआ था कि जहां जहां नहीं हुआ है वहां होगा, शायद इस तरह का न्यूज था। बिल्कुल, इसके लिए सर हम बोले भी थे, ऑडियो मैसेज भी ग्रुप में देखिए, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गया था, फैल गया था कि अब बहाली नहीं होगा, अब 6ठा ही पूरा नहीं होगा। तो हम बोले भी थे कि देखिए 7वें चरण के लिए, देखिए 6ठा चरण जब विशेष चक्र की जब काउंसलिंग चल रही थी, तो उस समय क्या निकाले थे, शिक्षा विभाग एक लेटर निकाले थे, वो लेटर हम लोग के पास है कि विशेष चक्र की काउंसलिंग करने के बाद 6ठा चरण को पूरा माना जाएगा। और वो लेटर लेके हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे और पूछेंगे शिक्षा मंत्री से कि क्या मजाक है। जब आपने कहा कि जब 6ठा चरण पूरा माना जाएगा इस लेटर के माध्यम से, फिर आप क्यों ये तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं? ये सब नहीं करिए और बहाली हमारा 7वां चरण का लाइए। और जो भी नवनिर्मित आपका जो बना है उसके बारे में कह रहे हैं, या पुराना सीट जो 50,000 6ठे चरण का बच गया है उस सब के बारे में कह रहे हैं, वो सबको आप 7वें चरण में नए ढंग से दीजिए, नए अभ्यर्थियों को दीजिए, नई बहाली दीजिए और सबको मौका दीजिए उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नौकरी हो। आप बिना मतलब का आप एक 6ठा चरण को पकड़ के रखे हैं कि अब ये होगा तो ऐसे करेंगे। अरे पूरा कीजिए। 6ठा चरण में जो अभ्यर्थी है वो आप कितना बार काउंसलिंग करवाइएगा? एक तो काउंसलिंग का भी राज सर एक नियम है कि 3 बार काउंसलिंग होने के बाद पूरा माना जाता है प्रक्रिया एक चरण का। तो उस हिसाब से भी आप देखिए कि 6ठा चरण पूरा हो गया है, तो ये सब नहीं होगा। हम लोग उस लेटर को लेके गर्दनी बाग में बैठेंगे और शिक्षा मंत्री को 7वां चरण के लिए बोलना पड़ेगा और उस लेटर का पालन भी करना पड़ेगा जो वो खुद निकलवाए हैं कि विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद आपका बहाली पूरा, और 7वां चरण का लाना पड़ेगा। और 7वां चरण को शिक्षा मंत्री लाए और जितना सीट बचा है और नवनिर्मित जो बताया जा रहा है कि इतना बना है नियोजन इकाई, उस सब को 7वें चरण में दे नया सीट भर के और सब उस पर बहाली करे नए तरीका से। और आप लोग पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं होना है इन सब बातों से। वो पेपरबाजी और ये तुगलकी फरमान जारी करने का शिक्षा विभाग का बहुत पुराना रीति है। वो जानबूझ के ऐसे करता है कि अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं थोड़ा उनसे भी फीडबैक लिया जाए। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। 6ठा चरण पूरा हो चुका है और हमारा रणनीति है कि अब 7वें चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द लाया जाए। 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। बहुत लोग कल सर हम बताते हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एस्टेट के लिए कल का ट्विटर कैंपेन चलाया गया है, एस्टेट के लिए आंदोलन होगा। तो बता देते हैं कि विनीता कॉमर्स से हैं हम और हमको एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो
तो आप लोग अस्वस्थ रहिए और आंदोलन में आइए। प्राइमरी की आंदोलन है वो, और बैनर लगा रहेगा, पोस्टर लगा रहेगा, उसमें बजाते मांग लिखा रहेगा, आपका 7वां चरण लिखा रहेगा, आपका प्राइमरी लिखा रहेगा, और मांग लिखा रहेगा कि हम लोग का क्या क्या मांग है। आप लोग को निगेटिव नहीं होना है। 2-4 को लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों के बात में नहीं रहना है। और आप लोग बैनर देखिएगा, उसके बाद ही आइएगा पटना। और हम कॉमर्स से हैं, हमको एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो हम ये भी सोचे हैं राज सर की एस्टेट के नेता लोग से हम बात करेंगे और बोलेंगे कि जितना दिन हमारा आंदोलन चलेगा, आपसे नम्र निवेदन है कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर दीजिए, वो मेरिट के नेता हो या नॉन मेरिट के नेता हो, क्योंकि खिचड़ी हो जाता है। एक एक करके हम लोग मांग करेंगे तब तो शिक्षा मंत्री से लेंगे। एक ही बार सब लोग उलझ जाएंगे तो इसी में वो भी फायदा उठा लेते हैं कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हम क्या करें। लड़िए पहले भाई आप लोग। तो हम तो दोनों नेता से बात करेंगे, मेरिट के भी नेता से और नॉन मेरिट के नेता से भी, कि हम लोग को बख्श दीजिए, हम लोग को आंदोलन करने दीजिए, या तो 7 के पहले आप लोग आंदोलन कीजिए, आने तो 10 के 10, 11, 12 जब तक हम लोग का आंदोलन चलता है उसके बाद आप लोग आंदोलन कीजिए। और सभी साथी से निवेदन है कि आप लोग दिग्भ्रमित नहीं हुई 2-4 लोगों के बात पे। न ये एस्टेट के लिए मुद्दा है, न ये 6ठे चरण का मुद्दा है। ये मुद्दा हम लोग प्राइमरी का रखे हैं, 7वें चरण का रखे हैं, और सब चीज आप लोग को दिखेगा बैनर में, आंदोलन में और हर चीज में भी। और ट्विटर भी हमारा इसी पे था, और नंबर 1 पर ट्रेंड किया था। और पूरा बिहार से लेके बिहार पे लगता है कि बिहार में 2-3 घंटा वो 1 नंबर पर था। और पूरा बिहार जाना कि बिहार में शिक्षकों की कितनी कमी है। और सभी लोग पॉजिटिव रहिए। बहाली हम लोग 7वें चरण के लिए लगे हैं और जरूर आएगा। अच्छी बात है। यहाँ पे किसी अभ्यर्थी का एक प्रश्न भी है। प्रश्न है कि एस्टेट प्लस सीटेट दोनों साथ में ही आंदोलन करें मैम 7 मई को 7th नोटिफिकेशन के लिए, यानी नहीं दोनों सर, को खिचड़ी हो जाएगा। नहीं, खिचड़ी हो जाएगा अलग अलग। हाँ, ये हम कर सकते हैं। आप हमारे आंदोलन में आइए, बैठिए, हमारा नैतिक समर्थन कीजिए। जिस दिन आप आंदोलन कीजिएगा हम लोग आपके आंदोलन में आएंगे, बैठेंगे, नैतिक समर्थन करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक साथ संभव नहीं है, खिचड़ी हो जाएगा जी। वैसे भी एस्टेट जो है यानी 9 to 12 का, उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आ सकता है क्योंकि उसका 6ठा चरण अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। उसमें जो भी काम होगा जुलाई के बाद ही काम होगा, तो उससे पहले कुछ भी काम नहीं किया जा सकता है। और आज शिक्षा मंत्री शायद आरा आने वाले थे, शायद नहीं आ पाए। वहां पे भी ज्ञापन देने का और मिलने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन वहां पे नहीं हो पाया। लेकिन शिक्षा मंत्री को कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा, नहीं तो 7 मई को आप लोग देख ही रहे कितना विस्तृत रूप से आंदोलन की चर्चा चल रही है। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि सिद्धार्थ जी भी इसके बारे में कुछ बताएं। जी सर, नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर हमें ये कहना है सभी को, सभी प्रत्येक अभ्यर्थी को सर बहुत विशेष आभार, क्योंकि कल इन्हीं लोगों के वजह से सर कल ट्विटर जो है सफल रहा। ट्विटर का जो कल महाअभियान था वो सफल हो पाया, और बहुत खुशी की बात है कि सर हम लोग ट्रेंड पे भी रहे। और उसी के आधार पर सर हम लोग को थोड़ा सा अंदर से विश्वास भी जग रहा है कि जैसे ये ट्विटर कैंपेन को हम लोग सफल बनाए हैं, ठीक इसी प्रकार सर 7 मई को भी पटना की जो गर्दनी बाग आएंगे सभी लोग, और सरकार को वहीं से घेरने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि सरकार जो है सर पिछले 6 महीना से सर हम लोग को घुमा रही है। कभी कहती है दिसंबर में आएगा, कभी कहती है जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। आज देखिए मई आ गया, लेकिन अभी तक विभाग और शिक्षा मंत्री जी दोनों उदासीन हैं। केवल एक बात कहा जाता है कि यथाशीघ्र आएगा। आज तक निर्धारित तिथि नहीं दिया गया कि अमुक तिथि को आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ऐसे में सर इस ढुलमुल रवैये से हम लोग बेहद परेशान हैं। और पिछले 4 साल से सर, 4 साल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच में जो कोरोना का जो पीरियड था सर, ये बेहद ही सर नाजुक और बेहद संवेदनशील रहा प्रत्येक अभ्यर्थी और प्रत्येक परिवार के लिए सर। और हम लोग के पास दूसरा कोई स्किल नहीं है इस शिक्षण के अलावा। अगर हम लोग टीचर या शिक्षक नहीं बनते हैं तो फिर हम लोग के जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो है 7 मई को अपना धरना करेंगे, शांतिपूर्ण रवैये से किया जाएगा। और इसलिए मैं प्रत्येक बिहार के प्रत्येक जो सदस्य हैं, अभ्यर्थी हैं, वंचित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन सभी से ये कहना है कि आप जो है आए। कुछ लोगों का ये भी मुद्दा है कि बीपीएससी का एग्जाम 8 मई को है, तो वैसे अभ्यर्थी को कह रहे हैं कि आप 7 को पटना आइए, 8 को सुबह आप अपना एग्जाम देने आइए, और फिर एग्जाम समाप्त होने पर आप जहां गए हैं वहीं से फिर पटना ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर 2-4 दिन अगर हम लोग घर नहीं जाएंगे
तो ऐसा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर यहाँ आके कुछ लोग अपना मेहनत कर दें तो कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक सूचना सुनने को मिल सकती है। तो आप बीटीएस एग्जाम देने जाइए, फिर वहीं से आप फिर पटना आके ज्वाइन कीजिए। जी सर, आप मिकू पाल जी आए हैं, इनका थोड़ा सा बात सुना जाए। नहीं ठीक है सिद्धार्थ सर बोलिए, तब तक मैं सुन ही रहा हूँ। तो ये सब सर मेरा कहना है। दूसरी बात है सर कि सरकार जो है नहीं चाहती है सर बहाली करना, क्योंकि अगर बहाली करना चाहती तो अब तक हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता। लेकिन सरकार जो है केवल हम लोग का घुमाने का काम करती है। कभी देखिए जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जैसे ही विशेष काउंसलिंग जो समाप्त होगा तत्पश्चात जो है हम लोग 7वां चरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह में देंगे। लेकिन अप्रैल क्या, आज देखिए सर मई महीना आ गया, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है, ना विभाग के द्वारा और ना ही माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, ना कभी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ, ना कुछ हुआ। तो ऐसे में सर हम लोग बेहद सर निराश हैं और इसी के चलते सर हम लोग को अब कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए हम लोग 7 मई को अनिश्चितकालीन आंदोलन का सर आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में हम सभी अभ्यर्थी को कहेंगे, ये केवल मेरा स्वयं का लड़ाई नहीं है, जो भी अभ्यर्थी है उस सभी लोग आए और पटना की धरती पे आके अपना सक्रिय भागीदारिता जो है निभाएं। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। को यहाँ पे अब एक ही चर्चा रह गया है, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने, हमने पहले भी इस वीडियो में कहा कि शिक्षा मंत्री जी का एक ही चीज कहना था कि मतलब उस समय कि जब 6ठा चरण कंप्लीट हो जाएगा तब तो 7वां आएगा, यानी 6ठे के बाद ही तो 7वां आता है, इस तरह का कहना था। लेकिन जब 6ठा कंप्लीट होगा प्राथमिक का, तो 7वें पे भी उन्हें किसी न किसी तरह का बयान जरूर देना चाहिए। वो लेटर के माध्यम से हो, जैसे रिक्ति के पता करना हो, या जो भी माध्यम हो, उस माध्यम से जरूर कुछ ना तो अपडेट देना ही चाहिए। ये मोरल भी है। इसके साथ ही हम चाहेंगे मेरी आवाज अगर मिकू पाल जी के पास जा रही है तो अपनी बातों को रखें। जी सर, जैसे कि अभी सिद्धार्थ सर बताएं, ये स्वयं की लड़ाई नहीं है, सभी की, जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट पास, सभी की स्वाभिमान की लड़ाई है। जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी लड़ाई है। तो हम सब एक